सूत्र का अर्थ होता है संक्षिप्त से संक्षिप्त, सारभूत, टेलीग्राफिक। वहां एक एक शब्द अत्यंत घना है। विस्तार नहीं होता सूत्र में, घनत्व होता है। लंबा नहीं होता सूत्र, बड़ा छोटा होता है, जैसे छोटा सा बीज होता है, उसमें सारा वृक्ष समाया होता है। जैसे बीज है ऐसा सूत्र है। बीज में तुम वृक्ष को देख भी नहीं सकते, देखना भी चाहोगे तो बीज में तुम वृक्ष को पाओगे नहीं, क्योंकि उसके लिए बड़ी गहरी आंखें चाहिए। जो बीज में वृक्ष को देख लें, जो वर्तमान में भविष्य को देख लें, जो आज कल को देख लें, जो दृश्य से अदृश्य को खोज लें, बड़ी पैनी आंखें चाहिए। वैसी पैनी आंखें तुम्हारे पास अभी नहीं है। अभी तो तुम्हें बीज बीज ही दिखाई पड़ेगा। वृक्ष को देखना हो तो बीज को तुम्हें बोना पड़ेगा, और कोई रास्ता तुम्हारे पास देखने का नहीं। और जब बीज टूटेगा जमीन में और वृक्ष अंकुरित होगा, तभी तुम पहचान पाओगे ये सूत्र बीज है। इन्हें तुम्हें अपने हृदय में बोना होगा। तुम अभी निर्णय मत करना, क्योंकि अभी तुमने अगर बीज पर निर्णय लिया तो तुम इसे फेंक ही दोगे, कचरा कूड़ा मालूम पड़ेगा। बीज में कंकड़ पत्थर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कभी कभी तो कंकड़ पत्थर ज्यादा चमकीले, रंगीन, खूबसूरत, कीमती होते, लेकिन बीज और कीमती से कीमती कोहिनूर में भी एक फर्क है कि तुम कोहिनूर को बो दो तो उसमें से कुछ पैदा ना होगा। वो कीमती कितना ही वो मुर्दा है, उसका मूल्य ना समझ कितने ही समझते हो, लेकिन जीवन उसमें नहीं, वो लाश है। और बीज कुरूप भी दिखाई पड़ता हो, कोई उसकी कीमत भी ना हो, लेकिन उसमें जीवन छिपा है। तुम उसे बो दो, उससे विराट वृक्ष पैदा होगा। और एक बीज से करोड़ों बीज लग जाएंगे। एक छोटा सा बीज इस सारे विश्व को पैदा कर सकता है, क्योंकि एक बीज से करोड़ों बीज पैदा होते हैं, फिर करोड़ों बीज से, हर बीज से करोड़ बीज पैदा होते हैं। एक छोटे बीज में सारे विश्व का ब्रह्मांड समा सकता है। सूत्र बीज है, उसके साथ जल्दी नहीं की जा सकती। उसको बोओगे हृदय में और अंकुरित होगा, फूल लगेंगे, तभी तुम जान पाओगे, तभी निर्णय लिया जा सकता है। तीसरी बात, इसके पहले कि हम शुरू करें, धर्म महान क्रांति है। धर्म के नाम से तुमने जो समझा हुआ है उसका धर्म से ना के बराबर संबंध है। इसलिए शिव के सूत्र तुम्हें चौंकाएंगे भी, तुम भयभीत भी होगे, डरोगे भी, क्योंकि तुम्हारा धर्म डगमगाएगा। तुम्हारा मंदिर, तुम्हारी मस्जिद, तुम्हारे गिरजे, अगर ये सूत्र तुमने समझे तो गिर जाएंगे। तुम उन्हें बचाने की कोशिश में मत लगना, क्योंकि वे बचे भी रहें तो भी उनसे तुम्हें कुछ भी मिला नहीं। तुम उनमें जी ही रहे हो और तुम मुर्दा हो। मंदिर काफी सजे हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई भी खुशी की किरण नहीं। मंदिर में काफी रोशनी, उससे तुम्हारे जीवन का अंधकार नहीं मिटता। तो उससे भयभीत मत होना, क्योंकि सूत्र तुम्हें कठिनाई में तो डालेंगे ही, क्योंकि शिव कोई पुरोहित नहीं है। पुरोहित की भाषा तुम्हें हमेशा संतोषदायी मालूम पड़ती, क्योंकि पुरोहित को तुम्हारा शोषण करना है। पुरोहित तुम्हें बदलने को उत्सुक नहीं है। तुम जैसे हो ऐसे ही रहो, इसी में उसका लाभ है। तुम जैसे हो रुग्ण बीमार, ऐसे ही रहो, इसी में उसका व्यवसाय है। मैंने सुना है एक डॉक्टर ने अपने लड़के को पढ़ाया, पढ़ लिख के घर आया, पिता ने कभी छुट्टी भी ना ली थी, तो उसने कहा कि अब तू मेरी कारोबार को संभाल और मैं 3 महीने विश्राम कर लूं। जीवन भर सिर्फ मैंने कमाया है, कभी विश्राम नहीं लिया। वो विश्व की यात्रा पर निकल गया। 3 महीने बाद लौटा
तो उसने अपने लड़के से पूछा कि सब ठीक चल रहा है? उसके लड़के ने कहा कि बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप हैरान होंगे कि जिन मरीजों को आप जीवन भर में ठीक न कर पाए, उनको मैंने 3 महीने में ठीक कर दिया। पिता ने सिर ठोक लिया। उसने कहा, मूढ़, वही हमारा व्यवसाय थे। क्या मैं उनको ठीक नहीं कर सकता था? तेरी पढ़ाई कहां से आती थी? उन्हीं पर आधार था। और भी बच्चे पढ़ लिख लेते, तूने सब खराब कर दिया। पुरोहित तुम जैसे हो, रुग्ण बीमार तुम्हें वैसा ही चाहता है। उस पर ही उसका व्यवसाय है। शिव कोई पुरोहित नहीं है। शिव तीर्थंकर है, शिव अवतार है, शिव क्रांति दृष्टा है, पैगंबर है। वे जो भी कहेंगे वो आग है। अगर तुम जलने को तैयार हो तो ही उनके पास आना। अगर तुम मिटने को तैयार हो तो ही उनके निमंत्रण को स्वीकार करना, क्योंकि तुम मिटोगे तो ही नए का जन्म होगा। तुम्हारी राख पर ही नए जीवन की शुरुआत है। इन बातों को ख्याल में रख के एक एक सूत्र को समझने की कोशिश करें। पहला सूत्र है चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्मा है। चैतन्य हम सभी हैं, लेकिन आत्मा का हमें कोई पता नहीं चलता। अगर चैतन्य ही आत्मा है तो हम सभी को पता चल जाना चाहिए। हम सब चैतन्य हैं, लेकिन चैतन्य आत्मा है, इसका क्या अर्थ होगा? पहला अर्थ, इस जगत में सिर्फ चैतन्य ही तुम्हारा अपना है। आत्मा का अर्थ होता है अपना, से सब पराया है। शेष कितना ही अपना लगे, पराया है। मित्र हो, परिजन हो, परिवार के लोग हो, धन हो, यश पद प्रतिष्ठा हो, बड़ा साम्राज्य हो, वह सब जिसे तुम कहते हो मेरा, वहां धोखा है, क्योंकि वो सभी मृत्यु तुमसे छीन लेगी। मृत्यु कसौटी है, कौन अपना है कौन पराया है। मृत्यु जिससे तुम्हें अलग कर दे वो पराया था, और मृत्यु तुम्हें जिससे अलग न कर पाए वो अपना था। आत्मा का अर्थ है जो अपना है। लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं अपना, वैसा ही दूसरा प्रवेश कर जाता है। अपने का मतलब ही होता है कोई दूसरा जो अपना है। तुम्हें यह ख्याल ही नहीं आता कि तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा अपना कोई भी नहीं, हो भी नहीं सकता है। और जितनी देर तुम भटके रहोगे इस धारा में कि कोई दूसरा अपना है, उतने दिन व्यर्थ गए, उतना जीवन अकारण बीता। उतना समय तुमने सपने देखे, उतने समय में तुम जाग सकते थे, मोक्ष तुम्हारा होता। तुमने कचरा इकट्ठा किया। सिर्फ तुम ही तुम्हारे हो, यह पहला सूत्र। मेरे अतिरिक्त मेरा कोई भी नहीं। ये बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है, बड़ा समाज विरोधी, क्योंकि समाज जीता इसी आधार पर है कि दूसरे अपने हैं, जाति के लोग अपने हैं, देश के लोग अपने हैं। मेरा देश, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा परिवार, मेरे का सारा खेल। समाज जीता है मेरी की धारणा पर। इसलिए धर्म समाज विरोधी तत्व है। धर्म समाज से छुटकारा है,
दूसरे से छुटकारा है। और धर्म कहता है कि तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा और कोई भी नहीं। ऊपर से देखने पर बड़ा स्वार्थी वचन मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये तो ये बात हुई कि बस हम ही अपने हैं, तो तत्क्षण हमें लगता है ये तो स्वार्थ की बात हुई। ये स्वार्थ की बात नहीं। अगर ये तुम्हें ख्याल में आ जाए तो ही तुम्हारे जीवन में परार्थ और परमार्थ पैदा होगा, क्योंकि जो अभी आत्मा के भाव से ही नहीं भरा है उसके जीवन में कोई परार्थ और कोई परमार्थ नहीं हो सकता। तुम कहते हो दूसरों को मेरा, लेकिन मेरा कह के तुम करते क्या हो? मेरा कह के तुम उन्हें चूसते हो। मेरा तुम्हारा शोषण का हिस्सा है, फैलाव है। जिसको भी तुम मेरा कहते हो तुम उसे गुलाम बनाते हो, तुम उसे अपने परिग्रह में परिवर्तित कर देते हो। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा पिता, तुम करते क्या हो? इस मेरे के पीछे, इस मेरे के पर्दे के पीछे तुम्हारे संबंध का मूल आधार क्या है? तुम चूसते हो, तुम शोषण करते हो, तुम दूसरे का उपयोग करते हो। इस दूसरे के उपयोग को तुम सोचते हो परार्थ, तो तुम भ्रांति में हो। एक सम्राट बूढ़ा हुआ, उसके 3 बेटे थे और वो बड़ी चिंता में था किसको राज्य दे। तीनों ही योग्य और कुशल थे, तीनों ही समान गुणधर्मा थे, इसलिए बड़ी कठिनाई हुई। उसने एक दिन तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि पिछले पूरे वर्ष में तुमने जो भी कृत्य महानतम किया हो, एक कृत्य